पिछले 4-5 दिनों की लेजर ट्रिप से रिजुविनेट होने के बाद आज बारी है टू रफ इट आउट अ बिट. And while on one side, Landor is a laid-back hill station dotted with old colonial bungalows, not far from it is a private wildlife reserve. The brainchild of conservationist Sejal Vora and landowner Vipul Jain, Jabakhet Nature Reserve is a privately owned forest that aims to demonstrate a model that combines conservation, education and ecotourism while generating income for the local communities. And giving me company today is Virendra, a local lad who now works as a naturalist with the reserve. ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेजिटेशन अगर हम बात करें थे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इतने ही छोटे पैच में आपको देखने को मिल रही है. तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एक ये वाला प्लांट है, ये जिसके गोल पत्ते हैं, ऐसे रेड बॉर्डर है, तो इसको हैरी बर्जेनिया बोलते हैं. तो इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है किडनी स्टोन के लिए. तो लाइक पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे किडनी स्टोन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. ये वाइट वाला फ्लावर इसको माउंटेन डेजी बोलते हैं. तो माउंटेन डेजी इज़ गुड फॉर ब्लड प्योरीफायर. तो आयुर्वेदिक उसमें ये भी मेंशन है कि ब्लड प्योरीफायर के लिए इम्पोर्टेंट है. तीसरा ये एक बर्बेरी का बुश हो रहा है यहाँ पे, है ना. इसको इंडियन बर्बेरी बोलते हैं. इसकी बेरीज निकले, बेरीज दिखेंगी आपको आगे. अच्छा. तो बेरीज बर्ड के लिए भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉरेस्ट. वीरू इज जस्ट एक्सेप्शनल विद हिज नॉलेज ऑफ द रिजर्व एंड इट्स रिच फ्लोरा एंड फौना. और एक रिलायबल नेचुरलिस्ट और गाइड होने के साथ साथ ही इज ऑल्सो फुल ऑफ स्टोरीज अबाउट द लाइफ इन दिस रीजन. अरे वाह. तो ये स्प्रिंग है. तो हमारा लाइक एक वाटर सोर्स यही पहला, ऐसे सबसे नज़दीक जो वाटर सोर्स है जबरखेत में वो यही है. वो ये है. लेकिन वो अच्छा है कि मतलब आपको गर्मियों के सबसे कम सीज़न में भी पानी है एटलीस्ट. ये जाके ऐसे बह रहा है ना नीचे को, दूसरे को ज्वाइन करेगा, तीसरे को ज्वाइन करेगा, चौथे को ज्वाइन करेगा, वैसे नदी बनती है. और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. तो अगर ऊपर डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब सारे पेड़ वेड़ कट गए, तो ये पानी नहीं होगा यहाँ पे. और ये नहीं होगा तो नीचे नहीं होगा. ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा आगे भी. और एग्जांपल के लिए बताऊँ तो मसूरी इसी पानी पे डिपेंड है. ओके तो यहाँ पे एक छोटा सा मशरूम है. दो है एक्चुअली. इसकी स्टेम पे देखो ना, नीचे रिंग दिख रहा है आपको. राइट. दो हैं. तो वाइल्ड मशरूम काफ़ी होते हैं इस पैच ऑफ फॉरेस्ट में. लाइक 95% मशरूम बोलते हैं वाइल्ड में यहाँ पे जहरीले हैं. तो वो एडिबल नहीं होते, नहीं खा सकते. तो इफ़ यू आर नॉट श्योर कभी भी ट्राई नहीं करना है. बट हाँ, बहुत सारी स्पीसीज हैं खाने लायक. ओह क्या है दिस पोर्क्यूपाइन क्विल. देखो कितना लाइट वेट है, कितना शार्प है. लाइट वेट का फ़ायदा ये है कि उसकी बॉडी पे वेट नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी में तो बाल की तरह है ना, बहुत सारे हैं. भारी होंगे तो उसको भारी होगा, है ना. तो ये इसमें देखोगे ना आप, ये अंदर तो चले जाता है आसानी से, बट बाहर आने में थोड़ा सा अटकेगा हाथ, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो अपोजिट में कांटे होते हैं. अच्छा. इसलिए जब किसी भी प्रेडेटर से लड़ाई होती है तो उसकी बॉडी पे चिपके रहते हैं. ये चला तो चाहता है बट निकलता आसानी से. ये ऐसे लोग बोलते हैं फेंकता है. ऐसा कोई तीर थोड़ा लगा उसमें कि वो फेंकेगा उसे. वीरू भाई, लेकिन पूरा रास्ता में देखा यार, सब प्रिजर्व्ड है. ऐसा नहीं है कि, थैंकफुली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि अभी हम थोड़ा टाइम पहले मोड़ा में भी एक ऐसे ही हमने पूरा जंगल रूट कवर किया था, वैसे वो भी पूरा प्रिजर्व था. उसके लास्ट स्ट्रेच पे ये सब कचरा हो जाता है. तो यहाँ कैसे मैनेज किया हुआ है ये पूरा? मेरे ख्याल से एरिया मतलब सिर्फ गांव वाले यूज़ करते हैं. गांव वाले मसूरी आने के लिए. इट्स नॉट ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस है नहीं है. बट आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है प्रिजर्वेशन गाँव के लिए भी?
कितना तो नहीं, मैं तो बोलूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखो क्या क्या करोगे आप, मतलब इतना सब कुछ करके अगर आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है यार, हवा नहीं है साहब। लाइक जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप सुनते हो, आपने भी सुना होगा, लाइक बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उसके, जैसे अस्थमा वगैरह के ना, बच्चों को हो जा रहा है। मतलब इमेजिन करो यहाँ पे गांव में 80-80 साल के जो एज वाले लोग, उनको नहीं होता है अस्थमा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा नहीं है ना साफ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रिजर्वेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। At a time when migration and ghost villages are real problems in the Himalayas, an initiative like Jabar Khet can play a vital role in the preservation of reverse migration as well as eco-conservation. और इस जगह की वाइब्स में मैं ऐसा खो गया कि पता ही नहीं चला कब बातों बातों में we decided to hike to Viru's native village called Kolti. अगर ये सोच रहे हो ना कि ऐसी जगह कैसे ढूंढ लेते हैं, तो बेटे हम बड़े तेज हैं। फाइनली 3 घंटे के थोड़े बहुत थका देने वाले ट्रैक के बाद वी रीच कोल्टी, अ स्मॉल idyllic village perched in the middle of these vast mountains. Inaccessible by road, it's a traditional pahadi gaon at a trekking distance of about 5 to 6 kilometers from Landor. The location of the village is breathtaking, and the moment we reached here, we were greeted by some nice happy faces. ये पुराने घर हैं, जैसे पुराने घर के डिज़ाइन है, ये उनमें से कुछ ही बचे हैं गांव में। क्योंकि जब दोबारा घर बने तो, क्योंकि इतना पुराने आर्किटेक्चर अभी है नहीं, इतना डिटेल वाले बनाने वाले, तो ये नया वाला आर्किटेक्चर है। तो पुराने घर वैसे ज़्यादा सही होते थे हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से और या भूकंप से, अर्थक्वेक से भी सेफ रहते थे। तो इसमें जैसे 1.5 फ्लोर बोलो या 2, नीचे का फ्लोर हमेशा लो होता है और ऊपर का थोड़ा ऊंचा होता है। और इसमें सिर्फ तीन चीज़ें यूज़ हो रखी है, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर, वुड, स्टोन एंड मड। चौथा कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं होता है पुराने घरों में, और पूरा हाथ से बनाया रहता है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, एक ज़ीरो मशीन यूज़, चाहे वो डिज़ाइन लिखा हो चाहे पत्थर, सारे हाथ से बन रखे हैं। तो गांव का जो मैक्सिमम वही है, ऊपर तक ही है गांव, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितने घर होंगे यहाँ पे? फैमिली तो देखे तो 60 फैमिली, 60 फैमिलीज है। अभी सारे लोग उधर रहते हैं, सामने वाला जो गांव दिख रहा है, हाँ, वहाँ पे रहते हैं। और खेलने के लिए ये जो नीचे दिख रहा है ना, थोड़ा खुला खुला एरिया वो है। और नीचे जो जहाँ खेत दिख रहे हैं ना नीचे, हाँ जी, वहाँ पे भी जब खेती नहीं होती तो उस समय जब खाली खेत रहते तो वहाँ भी खेलते हैं क्रिकेट वगैरह। तो ये तो दही है यहीं पे, ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर में बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि फ्रिज के अंदर। फिर ये कद्दू के जो वो कोपलें होती है ना, उससे बनाई गई सब्जी है। और ये बंगजीर की चटनी और नॉर्मल रोटी, चक्के का आटा यूज़ कर हुआ है। पता है यार, ऐसी सब जगहों में आके ना इतना ब्लेस्ड फील होता है ना, लगता है कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, जो ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसा खाना मिल जाता है, ऐसी जगहें मिल जाती हैं। लेकिन पता है इस टाइम क्या सोच रहा हूँ, हमें ऊपर से नीचे आने में लगे 3 घंटे। अब खा लिया पेट भर खाना और अब जाना है वापस ऊपर। भगवान ही मालिक है अपना। चीयर्स। आज का ये मिनी एडवेंचर इज क्वाइट सिंबॉलिक ऑफ ऑल आवर ट्रैवल्स। हम घर से निकलते हैं एक स्पेसिफिक एजेंडा के साथ, बट रास्ता अपने अलग ही रंग दिखाता है। इस बार लैंडोर भी मैं कुछ पुराने पल जीने आया था, बट वापस जा रहा हूं ढेर सारी नई यादों के साथ।
travel for me will never be about the number of destinations I go to. It'll always be about collecting stories, accumulating experiences, and gaining a broader perspective. And that's why I say, I don't travel, I untravel.